नमस्कार। स्पेशल चौकी करने जा रहे हैं शुरुआत। मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। बड़ी खबर है, जहां मिसाइल हमले में बाल बाल बचे जेलेंस्की को लेकर पहली बड़ी खबर। जेलेंस्की के काफिले के पास मिसाइल गिरी है। ओडिशा में ग्रीस के पीएम से मिलने के लिए जेलेंस्की जा रहे थे और जेलेंस्की के काफिले से 100 मीटर की दूरी पर मिसाइल हमले को दिया गया अंजाम। एक बार फिर से बता दें आपको, युद्ध के हालात के बीच जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, पहली बार है कि सीधे जेलेंस्की को टारगेट किया गया है और जेलेंस्की के काफिले से 100 मीटर की दूरी पर मिसाइल हमले को दिया गया है अंजाम। ये बड़ी खबर आ रही है। ओडेसा में ग्रीस के पीएम से मुलाकात करने के लिए जेलेंस्की जा रहे थे, लेकिन इसी मुलाकात के दौरान जोरदार धमाके की आवाज हुई। जहां पर हमला हुआ वहां की तस्वीर आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है और देखिए जेलेंस्की के काफिले के बिल्कुल नजदीक मिसाइल हमले को दिया गया अंजाम। तो जेलेंस्की के काफिले से कुछ ही मीटर की दूरी पर जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, ये पहली बार है जब जेलेंस्की पर इतने करीबी टारगेट हिट करा गया है। और जेलेंस्की को जिस तरीके से मिसाइल हमले की जद में लाने की ये कोशिश थी, आपको बता दे बाल बाल बची है राष्ट्रपति जेलेंस्की की जान, क्योंकि जेलेंस्की पर मिसाइल अटैक को लेकर ये बड़ी खबर रवि आ रही है, जहां ये साफ हो गया है कि पहली बार है कि किस तरीके से डायरेक्टली जेलेंस्की को हिट करने की कोशिश की गई है। और बड़ी खबर ये है कि स्कैंडर मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया है। रवि, बिल्कुल, यानी घातक हमला था। और देखिए ओडिशा में काफिले से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही ये मिसाइल गिरी थी। बहुत ही क्लोज मामला था ये। जरा सी भी अगर दूरी इधर उधर होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और जेलेंस्की की ग्रीस के प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी थी जिस दौरान यह मिसाइल अटैक हुआ। खबर यह भी मिल रही है कि ग्रीस एम्बेसी के बिल्कुल नजदीक स्कैंडर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया, यानी पूरी तरीके से ट्रैक और ट्रेस किया जा रहा था उनकी हर मूवमेंट को। और अब बड़ी खबर यह आई है कि इसी हमले में जेलेंस्की बाल बाल बचे हैं। हालांकि यहां पर जाहिर सी बात है, सुरक्षा की समीक्षा भी की जा रही है। रवि, और यह पहली बार है कि इतना क्लोज, इतना नजदीक मामला था, इतना क्लोज अटैक हुआ है जेलेंस्की को टारगेट करते हुए। साफ दिखा रहा था कि बहुत कोई सॉलिड इनपुट था और उसके हिसाब से ही इस मिसाइल अटैक को कोऑर्डिनेट किया गया। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, इसी सवाल पर बात करेंगे। मनीष, साफ बता रहा है, साफ ये घटना दिखा रही है कि बहुत ही पुख्ता जानकारी रूस को थी जेलेंस्की के मूवमेंट के बारे में। देखिए रवि, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, मुझे याद है कि तब इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिले थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, और तब पुतिन ने उन्हें कहा था कि वो जेलेंस्की को नहीं मारेंगे। और ये बात इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को बताया था। बीते 2 सालों में रूस कभी जेलेंस्की को टारगेट करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन पहली बार हुआ है कि कल शाम में जब जेलेंस्की और ग्रीस के प्रधानमंत्री की मीटिंग होनी थी, ग्रीस एम्बेसी में मीटिंग होनी थी, और उसी मीटिंग में जब जेलेंस्की का काफिला पहुंचा और बेहद करीब से, बल्कि मिसाइल एक तरफ गिर रहा है और उसके काफिला की गाड़ियां पहुंच रही है, ये साफ तौर पर हम वीडियो में दिखा भी रहे हैं। तो इतना करीब का मामला था, जेलेंस्की की जान जा सकती थी। जेलेंस्की पर इस तरह का हमला क्यों हुआ, इससे यह लगता है कि क्या रूस ने अपनी रणनीति बनाई है? क्या अब उन्हें लगता है, क्योंकि अब तक रूस की रणनीति थी कि वो जेलेंस्की को मारकर शहीद नहीं बनाना चाहते थे, तो क्या अब जेलेंस्की भी टारगेट पर है? क्योंकि अब रूस लगातार युद्ध में हावी होता जा रहा है। बिल्कुल, रूस की इस बदलती रणनीति और सुरक्षा की जा रही समीक्षा को देखते हुए आप इस खबर पर नजर बनाए रखें।